हेलो। हेलो साथियों। जय माता दी सभी के लिए। तो भाई साधारण ब्याज वाली क्लास चल रही थी आपकी और हमने इसमें 6 क्लास करा के एक क्लास रोक दी थी। ठीक है, तो अब हम इसकी 7वीं क्लास देखेंगे। देखिए, जो भी चैप्टर है आपका कंटिन्यूस चलता रहेगा, लेकिन उसमें टाइम लग सकता है थोड़ा सा, लेकिन आपको पूरा कराया जाएगा। ठीक है, और अब मैं कोशिश करूँगा 99% की क्लास आपकी कंटिन्यू रखूँ। ठीक है, तो सभी जुड़े रहें भाई। और जो भी भाई क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ओके, तो देखिए हमने क्वेश्चन कर लिए थे। हमने कहाँ तक किए थे? 84 तक कर लिए थे। हम करेंगे भाई 85। ठीक है, उसने कहा है यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़कर 17.5%, यानी ये तो हो गया 17.5% हो जाती है, तो व्यक्ति की वार्षिक आय 1071.2 रुपये तक बढ़ जाती है, तो निवेश की गई राशि कितनी है? मतलब हमसे मूलधन इसने पूछा है। तो मुझे एक बात बताओ कि ये 11% है और ये 17.5% हो गया, तो मुझे ये बताओ कि भाई एक वर्ष की बात है ना, एक वर्ष में इतना बढ़ गई है, तो एक वर्ष में हमारे हिसाब से ये कितना बढ़ गया? 6.5% बढ़ गया। और 6.5% की ही वैल्यू कितनी है भाई? 1071.2। क्योंकि हमारे हिसाब से अगर ब्याज 6.5% बढ़ी है, तो उसके हिसाब से कितनी बढ़ी थी भाई? 1071.2। अब इस पॉइंट को पॉइंट से हटा देंगे। ओके, अब 13 से काटूंगा इसको, 13 पंजे 65। 13 से काटेंगे, 13 अट्ठे 104 हो जाएगा। 3 बचा यानी 31 हो गया, तो 13 दूनी 26 और 13 चौक 52, यानी ये आ गया आपका 824। अगर 5% की वैल्यू 824 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? 5 का ये 20 गुना है, तो भाई इसका भी आप 20 गुना कर दो। जब आप 20 से इसमें गुणा करोगे तो जीरो, 24 दूनी 48, 8 दूनी 16, यानी 16,480। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। ओके, अगला सवाल देखो। यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से 17.5% हो जाती है, तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय कितने रुपए तक बढ़ जाती है? 5 वर्षों के लिए 10% की दर से उस राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा? सेम सवाल है, देखो। देखो इस बार हमसे क्या पूछा है भाई? यहाँ से अगर मैं यहाँ तक देखता हूँ, तो ब्याज कितनी बढ़ी है हमारी हमारी यहाँ यहाँ बढ़ी है हमारी कितनी? 6.5%। और उसके हिसाब से कितनी बढ़ रही है भाई ये? 1071.2। तो पॉइंट से पॉइंट हटाया और 13 पंजे 65 और 13 से काटा मैंने इसको, 13 अट्ठे 104, वही आ जाएगा 824। 824 था। हाँ, 824 आ गया है। सेम सवाल है ना, बस इसने यहाँ से ये लाइन बढ़ा दी है। 5 वर्षों के लिए 10% की दर से उस राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा? तो साधारण ब्याज जो होता है मैंने आपको बताया है वो कितना होता है, बताओ? R/T परसेंटेज में होता है ना। तो भाई आर कितना है? 10 और टी कितना है? 5। तो ये आ गया 50% आपकी ब्याज आ गई। मतलब हमसे 50% की वैल्यू पूछी है, तो मुझे एक बात बताओ, 5% की वैल्यू 824 है, तो 50% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए? भाई 8,240 हो जाएगी ना, होगी? ठीक है, 5% की वैल्यू 824 है, तो 50% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8240। 8240 ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। अगला सवाल देखो। एक निश्चित दर पर 4 वर्षों में 8800 रुपये की राशि 12,000 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर को 3% अधिक कर दिया जाए, तो 7 वर्ष के अंत में मिश्र धन कितना होगा? देखो यार, पहले हम इसको करते हैं बेसिक से। अगर 4 वर्षों में 8800 रुपये, ये 12,000 रुपये हो रहे हैं, तो मुझे बताओ यहाँ पे ब्याज कितना आया? घटा दो भाई, जीरो जीरो, और 10 में से 8 गया तो 2, और यहाँ 3200 रुपये आ गया। ये 4 वर्ष का आपका ब्याज। तो हम रेट निकालने, यहाँ से रेट निकालेंगे, तो ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन
गुणा समय। समय कितना है 4 वर्ष। यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ओके, 8 से 11 बार और 8 चौक 32 हो गया, 4 से 4 कट गया, तो ये आ गया 100/11%। ये आपकी रेट आ गई। अब उसने बोला रेट यदि 3% अधिक होती, तो भाई न्यू रेट अगर मैं निकालूँ ये कितनी हो जाएगी, 100/11 प्लस 3, यानी आ गया 11 थी 33, तो ये आ गया 133/11%। अब हमें क्या चाहिए, 7 वर्ष के अंत में मिश्र धन कितना होगा। हमसे मिश्र धन पूछा है, पहले हम क्या निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे। तो ऐसा ही कैसे निकालते हैं, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ऐसे निकालते हैं। तो निकालेंगे यहाँ से। अब देखो 11 से 11 अट्ठे 88, 800 बार कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो ये कितना हो गया भाई, पहले 7 की गुणा कर लो, 133 में 7 या 21, 2 बचा आपका, और 13 सत्तर 91, 91 और 2 कितना हो गया 93। अब 8 की और मल्टीप्लाई कर लो, तो 8 1 8, 8 3 24, 24 का 4 आएगा, 2 बचा, 8 ने 72 और 2 74, मतलब ये आ गया आपका 7448। ये ब्याज आ गया आपका। हमें क्या चाहिए भाई, विसर्जन चाहिए। तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है 8800 रुपये, और कितनी निकाल दी हमने भाई 7448। ऐड कर दो, 8 4 और 8 और 8 16, यानी 16,248। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। आया आपकी साउंड में, ये बेसिक तरीका है इसका। अब देखिए इसका शॉर्टकट तरीका बताते हैं। अगला पेज ले लेते हैं, ठीक है। फिर मैं इसको मिटा दूं, रफ कर दूं इसको, समझ में आ गया होगा सभी के। देखो थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका होगा इसका, तो उसी तरीके से हमें ये करना है सॉल्व। इस तरीके से नहीं करना भाई, ये तो बेसिक है इसका, इसे तो हर कोई कर लेगा। मुझे ये बताओ कि अगर यहाँ पे मैं देखता हूँ ये कितने वर्ष का है, ये 4 वर्ष का ब्याज है, तो भाई 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा 800 रुपये, ठीक है ना। तो मुझे बताओ कि 7 वर्ष का ब्याज कितना होगा फिर 5600 रुपये। 5600 रुपये क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा आपका 7 वर्ष का, ठीक है ना। अब मुझे ये बताओ कि ये हमारा केवल ब्याज ब्याज आया है। अब अभी एक कंडीशन और रह गई है। कंडीशन क्या रह गई है, देखो भाई, अगर मैं, देखो 1 वर्ष में 3% बढ़ रही है ये ब्याज की दर, तो 7 वर्ष में कितनी बढ़ जाएगी भाई, 21% बढ़ जाएगी। यानी जो ब्याज होगी ना हमारी, जो ब्याज होगी वो भाई 21% बढ़ जाएगी हमारी। 3% अगर 1 वर्ष में बढ़ रही है तो 7 वर्ष में 21% बढ़ जाएगी ब्याज, ठीक है ना। तो देखो ये 21% बढ़ जाएगी भाई, सीधी सी बात है, मूलधन तो इक्वल है। मूलधन इक्वल है तो मैंने 4 वर्ष में यहाँ पे ब्याज 3200 रुपये, तो 7 वर्ष में 5600 रुपये ब्याज तो मिल रहा है हमें। लेकिन जो ब्याज हमारी बढ़ गई है ना, जो ब्याज हमारी बढ़ गई है 3% की दर से, वो और निकालनी है हमें। तो भाई उसे और निकाल दो। यानी ब्याज अगर मैं निकालता हूँ 21% बढ़ गई है ये, तो 8800 गुणा 21/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो ये आ गया भाई 21 अट्ठे 168 हो गया, ठीक है। 16 बचा, 21 अट्ठे फिर से 168, यानी 8 और 6 14, तो 7 और 1 8, 1, यानी कितना आ गया 1848 आ गया ये, 1848, ठीक है ना। मतलब 21% बढ़ने का मतलब ये है कि 1848
रुपये ब्याज और बढ़ गई जब 3% की दर बढ़ी तो, और 5600 रुपये ये मिल रही थी, यानी टोटल ब्याज कितनी होगी भाई? टोटल ब्याज होगी आपकी 48, 8 और 6 14, 5 और 2 7, यानी इतने रुपये ब्याज आपकी एक्स्ट्रा हो गई है। अगर ये ब्याज है आपकी, ये ब्याज है, और मूलधन कितना है हमारा 8800, अगर हम दोनों को प्लस कर दें तो क्या बनेगा अमाउंट, तो कितना आ जाएगा 16248। बोलो आया समझ में नहीं आया? है ना? अगला सवाल देखेंगे अब। चलो इसे बनाओ अब। सेम सवाल है और ये आपको करना है अब। देखो चलो बताता हूँ मैं, ठीक है? शॉर्टकट तरीके से ही करना है, समझना है थोड़ा सा ध्यान से। देखो यार, 8 वर्षों में 1120 की राशि 1792 हो जाती है। तो मुझे बताओ कि ब्याज कितनी होगी भाई 8 वर्षों की? 8 वर्षों की ब्याज कितनी हो जाएगी? घटा दो 1792, 1120 माइनस करो 2, 7 6, यानी 672। एक वर्ष में कितनी होगी भाई? 8 अट्ठे 64 और 8 चौक 32, यानी कितना हो गया 84 रुपये। मुझे बताओ 10 वर्ष में कितना हो जाएगा फिर? 840 रुपये ब्याज होगा। 840 रुपये ब्याज हो गया। अब देखो यहाँ पे ब्याज दर क्या हो रही है, 4% कम हो रही है, ठीक है ना? अगर ये 4% कम हो रही है एक साल में, तो 10 साल में कितनी ब्याज कम हो जाएगी बताओ? 10 चौक 40, यानी जो ब्याज कम हो जाएगी 10 साल में वो 40% कम हो जाएगी, है ना? तो ब्याज कम हो जाएगी, तो भाई इसे रुपयों में निकाल दो। 1120 रुपये पर कितना? 40%, तो जीरो से जीरो कट गया, ये हो गया 12 चौक 48 और 4 एकन 4, यानी 448 रुपये कम हो जाएगी ब्याज। कम होने का मतलब ये है कि 840 से ये 448 कम हो जाएगी ब्याज। कितनी हो जाएगी फिर ब्याज आपकी? घटा दो इसे, 2, 13 में से 4 गया तो 9 और 3, यानी 392 रुपये ब्याज हो जाएगी। तो हमसे पूछा है कि भाई मिश्र धन कितना होगा, तो मिश्र धन निकालना है, तो मूलधन कितना है भाई आपका 1120, और ब्याज कितनी आ गई 392, जोड़ दो इसे, 2 9 और 2 11, यहाँ से ले 1, 3 और 1 4 और 1 5, यानी 1512 हो गया। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ओके, अगला सवाल देखो, बनाओ इसे। 8% की दर से निवेश की गई राशि 3 वर्षों के बाद 240 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि ब्याज की दर 5% अधिक होती तो इस पर कितना अधिक ब्याज प्राप्त होता? देखो यार, 8% की दर थे, अगर मैं ब्याज की बात करता हूँ तो ब्याज क्या होता है आर गुणा टी परसेंटेज में। मुझे बताओ कि 8% की दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा 24%, और इस 24% की वैल्यू कितनी है 240, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। अब इसने बोला है अगर 5% बढ़ जाती ब्याज की दर, यदि 5% बढ़ जाती कितना ब्याज अधिक होता? देखिए, अधिक 5% अधिक 5% अधिक पर कितना अधिक ब्याज होता, यानी 5% की दर से 3 वर्ष में कितना ब्याज हो जाएगा भाई अधिक? 15%। तो हमें 15%, देखिए 5% अगर रेट अधिक है 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी ब्याज अधिक? 15%, यानी 15% अधिक ब्याज होगी। तो हमें ये 15% अधिक ब्याज है ये रुपये में निकालनी है। 1% की वैल्यू 10 है तो 15% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 150, भाई 150 रुपये अधिक होगी ब्याज। अगला सवाल, किसी बैंक की प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर 10.5% से 18% हो जाती है और समय 4.5 वर्ष से बढ़कर 7 वर्ष हो जाता है। कुल साधारण ब्याज 1250 रुपये की वृद्धि हो जाती है, तो अंतिम साधारण ब्याज कितना होगा? देखो SI 1 और SI 2 मान लेता हूँ मैं। भाई SI क्या होता है आर गुणा टी,
आर गुना टी जब मैं करूँगा तो आर कितनी है 10.5 और टाइम कितना है 4.5। यहाँ पे भाई कितना है 18 और टाइम कितना है 7। ये क्या है रेशियो में है। ओके, तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो इधर को चले जाएंगे। कैलकुलेट करना अब यहाँ से, तो 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45। 7 से काटूंगा इसको तो 7 एकन 7 और 7 पंजे 35। ये आ गया आपका 15 पंजे 75 और 100 दूनी 200। 25 दिया 75 और 25 अट्ठे 200, यानी 3:8 का रेशियो आ गया। तो मुझे बताओ कि ब्याज कितनी बढ़ गई भाई, 5, और उसके हिसाब से 1250। एक यूनिट की वैल्यू 5 दूनी 10 पचम 25 जीरो 250 हो गया। 5 से काटा तो इसको। अब उसने बोला है अंतिम साधारण ब्याज, तो अंतिम वाली कौन सी है भाई, 8 है ये अंतिम वाली तो, और स्टार्टिंग वाली कौन सी है 3, तो 8 की वैल्यू चाहिए हमको। 25 अट्ठे कितना होगा 200, यानी 2000 रुपये होगी भाई। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखो। यहाँ से देखिए आपका भाई टाइप आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, सवाल आपसे ये कहेगा कि भाई साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में 1860 रुपये और 3.5 वर्षों में 2130 रुपये हो जाती है, तो भाई धनराशि और ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल होगा। तो मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूँ आपको पहले। देखो, मैंने आपसे कहा कि मान लो पी कोई राशि है। ओके, और ये 5 वर्षों में कितनी हो रही है भाई, 5 वर्षों में 5000 रुपये हो रही है। ओके, और ये 6 वर्षों में कितनी हो रही है, या फिर 7 वर्ष मान लो, 7 वर्षों में हो रही है 6000 रुपये, 7 वर्षों में। ठीक है, 7 वर्षों में कितनी हो रही है भाई, 6000 रुपये। तो मुझे ये बताओ कि 5 वर्षों में 5000 रुपये, 7 वर्ष में 6000 रुपये, तो भाई ब्याज कितना मिला होगा मुझे ये बताना। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक देखता हूँ तो ये 2 वर्ष हुआ, और 2 वर्ष में इसको ब्याज कितना मिला है भाई, 1000 रुपये। 1000 रुपये मिला है, तो 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, 1 वर्ष में मिलेगा इसे 500 रुपये। तो मुझे बताओ 5 वर्ष में कितना मिला होगा, 2500 रुपये। आया आपकी समझ ना, 5 वर्ष में 2500 रुपये। तो भाई मुझे बताओ कि कोई मूलधन है और 2500 रुपये उस पर ब्याज है, और मिश्र धन 5000 है, तो मूलधन कितना हो जाएगा भाई, मिश्र धन में से मूलधन को घटा दें, 2500 रुपये हो जाएगा आपका मूलधन। अब हम यहाँ से रेट भी निकाल सकते हैं। रेट कैसे निकालते हैं, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। 2500 से 2500 खत्म हो गया, 5 दूनी 10, यानी 20% आ गई आपकी दर। आया आपकी समझ में। या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए कि 5 वर्षों में कोई राशि कितनी हो रही है 5000 रुपये, और 7 वर्षों में हो रही है कितनी 6000 रुपये। मुझे बताओ 2 वर्षों में ब्याज कितना मिला यहाँ पर, 1000 रुपये, तो 1 वर्ष में कितना मिला 500 रुपये। मुझे बताओ 5 वर्ष में कितना मिला मिला होगा फिर 2500 रुपये ब्याज। अगर इस 5 वर्ष में 2500 रुपये ब्याज मिला है, तो भाई ये मिश्रधन है आपका। इसमें आपका क्या है देखो, इसमें आपका मूलधन भी है और ब्याज भी है। तो मैं अगर इसमें से ब्याज घटा दूं 2500 रुपये, तो मूलधन बच जाएगा 2500 रुपये। बचेगा ना बचेगा बताओ भाई, 2500 रुपये मूलधन है और इस पर 1 साल का जो ब्याज है वो 500 रुपये है। और परसेंटेज में बनाने के लिए आप क्या करोगे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 25 चौक हो गया 100 और 4 पंजे हो गया 20, यानी 20% आपकी दर आ गई। इस तरीके से आपको करना है। कोई भी तरीका अपना लेना, दोनों के दोनों तरीके आपके क्या हैं, बेस्ट हैं। देखिए सवाल, 2 वर्षों में कितनी हो रही है भैया, यही सवाल है क्या, ये रहा। देखिए कोई राशि है आपकी, और ये 2 वर्षों में कितनी हो रही है, तो 1860 रुपये हो रही है।
ओके। और 3.5 वर्षों में ये कितनी हो रही है भाई? ये हो रही है 2130 रुपये। मुझे बताओ कि यहाँ से यहाँ तक इसे कितना समय लगा भाई? 1.5 वर्ष लगे। और 1.5 वर्ष में इसको ब्याज कितनी मिल गई यहाँ से? तो 2130 में से 1860 घटा दो। 1860 जब मैं घटाऊंगा तो जीरो, 13 में से 6 गया तो 7 और 2 यानी 270 रुपये। 270 रुपये इसको यहाँ पे ब्याज मिल रही है। 270 रुपये ब्याज है आपकी 1.5 साल में। मुझे बताओ 1 साल में कितना मिलेगा फिर? 1 साल में मिलेगा, 15 से काट दो और एक जीरो लगा दो यहाँ पे, तो 15 एकन 15 और 15 अट्ठे 120 यानी 18। 1.5 की वैल्यू कितनी है? 270 है ये। पॉइंट हटाऊंगा तो जीरो आ जाएगी ना। 15 से काटूंगा तो ये आ जाएगा 15 एकन 15, 5 7 12, 15 अट्ठे 120 यानी कितना आ गया ये? 180 आ गया। तो 1 साल में कितना ब्याज आया? 180। तो 2 साल में ब्याज कितना आ जाएगा? 18 दूनी 36 यानी 360। अब मूलधन निकालना है तो भाई इसमें से 360 को माइनस कर दो, तो मूलधन आ जाएगा 1860 माइनस 360, तो मूलधन आ गया आपका 1500। अब रेट निकालनी है तो रेट कैसे निकालेंगे भाई? ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय कितना है? 2 वर्ष। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे आपके, और ये 15 दूनी 30 और 15 चौक 60। 2 से काटूंगा इसको, 2 एकन 2, 2 से ये 12 बार कट जाएगा। तो रेट कितनी है आपकी? 12%, यानी 1500 और 12%, ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। ठीक है ना। और अगर आप इसको ऐसे करना चाहते हैं कि भाई 2 वर्षों में कितना मिल रहा है? 1860 और 3.5 वर्षों में कितना मिल रहा है? 2130 रुपये। तो भाई 1.5 वर्ष में कितना अधिक ब्याज मिला इसको? ये मिला आपका 270। पॉइंट हटाऊंगा जीरो आ जाएगा, 15 से काटूंगा 1 वर्ष का ब्याज निकालूंगा इसमें, तो ये आ जाएगा 180। अगर 1 वर्ष का ब्याज है आपका 180, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा बताओ? 18 दूनी 36, 360 रुपये। और इसमें हमारा मूलधन और ब्याज है, तो अगर मैं इसमें से ब्याज घटा दूँ 2 वर्ष का, तो भाई 1500 रुपये क्या बचेगा आपका? मूलधन। 1500 रुपये पर 1 वर्ष का जो ब्याज है आपका वो 180 है। और परसेंटेज के लिए क्या करोगे आप? 100। बस रेट आ गई आपकी यहाँ से। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हुई यहाँ से, 15 से काटूंगा इसको, 15 एकन 15, 15 दूनी 30 यानी 12%। अगला सवाल देखो जैसे, देखिए, साधारण ब्याज पर एक निश्चित ऋण दी जाती है यदि 2 वर्षों में 24,000 रुपये पर 24,000 रुपये और 4 वर्षों में 32,000 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखो कैसे भी कर सकते हो इसको आप, कि पी कोई राशि है और भाई ये कितने वर्षों में? 2 वर्षों में हो रही है कितनी? 2400 रुपये, 24,000 रुपये सॉरी। ओके। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये 4 वर्षों में कितनी हो रही है? तो ये हो रही है 32,000 रुपये। मुझे बताओ कि यहाँ से यहाँ तक 2 वर्ष और लगे होंगे इसको, तो 2 वर्षों में जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है भाई? 8,000 रुपये। तो यहाँ पे भी 8,000 रुपये मिला होगा ब्याज आपको। तो अगर मैं मूलधन निकालूँ यहाँ से, मुझे बताओ 24,000 में से 8,000 रुपये माइनस करना पड़ेगा, है ना। 16,000 रुपये आपका होगा मूलधन। अब 16,000 रुपये मूलधन है, और भाई हमें निकालनी है रेट। तो फॉर्मूला होता है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, और ये आ गया आपका 16 पंजे 80। 2 से काटूंगा इसको, कैसे मिस्टेक हो गया यार। तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। अच्छा नीचे 16,000 रुपये है भाई, ये एक जीरो और है नीचे। इस जीरो से
इसे ख़त्म कर दो और 2 से इसको काट दो, 2 पंजे 10, तो ये 5 गुणा 5 यानी 25% आपकी रेट आ गई है। अब देखिए दूसरा तरीका, इससे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। भाई 2 वर्षों में इतना हो रहा है, 4 वर्षों में इतना हो रहा है, तो मुझे बताओ कि जब 2 वर्षों में 24,000 है और 4 वर्षों में 32,000 है, तो भाई 2 वर्ष एक्स्ट्रा लग गए, और 2 वर्ष एक्स्ट्रा लगने की वजह से आपको ब्याज कितनी मिल गई? 8,000 रुपये। तो 1 वर्ष में ब्याज कितनी होगी भाई? 4,000 रुपये। मुझे बताओ कि हमारा 2 वर्षों का ब्याज जो है 8,000 रुपये है, और ये जो है ना, इसमें मूलधन भी है 2 वर्षों का और एसआई भी है। तो अगर इसमें से भाई 24,000 में से मैं एसआई घटा दूँ 2 वर्षों का, 24,000 में से अगर मैं दो वर्षों का ब्याज घटा दूँ, तो मूलधन बचेगा कितना? 16,000 रुपये। ठीक है ना? अब एक बात बताओ, 16,000 रुपये पर 1 साल का जो ब्याज है वो 4,000 रुपये है। तो परसेंटेज के लिए क्या करोगे? 100, जब भी 1 वर्ष की बात आ जाए तो सीधा सीधा ऐसे करना है आपको कि भाई, अब एक बात बताओ, यहाँ पे करोगे तो आप यही होगा ना, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। समय कितना है? 1 वर्ष है, तो 1 को मैं यूज़ नहीं करता हूँ यहाँ पे, मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ ब्याज 1 वर्ष का कितने रुपये पर है? 16,000 रुपये पर। परसेंटेज के लिए क्या करोगे? 100, खत्म सवाल। तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गई, 4 चौक 16 हो जाएगा, और 4 से ही कटेगा 25 बार, यानी 25% आ गई आपकी। तो ये सवाल केवल इतना सा है। जैसे अगला सवाल देखो अब, यदि कोई धनराशि समान साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 6,000 रुपये और 7 वर्ष 6 महीने में, यानी 7.5 वर्ष हो गई, तो 7.5 वर्ष में 10,500 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए। तो देखो यार, 3 वर्षों में 6,000 रुपये हो रही है, 7.5 वर्षों में 10,500, तो मुझे बताओ कि भाई 3 से 7.5 हो गया ये, यानी 4.5 वर्ष होगी, तो 4.5 वर्ष में ब्याज कितना मिल रहा होगा? बताओ। बेसिक सही करते हैं, ठीक है, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। 3 वर्ष में 6,000 रुपये और 7.5 वर्षों में कितना हो रहा है? ये हो रहा है 10,500 रुपये। तो मुझे बताओ 4.5 वर्षों में ब्याज कितना मिला होगा भाई इसको? 4,500 रुपये। पॉइंट हटाऊंगा तो 1 जीरो बढ़ जाएगी, तो 45 सेकंड 45, और ये 1,000 बार कट जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि 1 वर्ष का ब्याज 1,000 रुपये है, तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 3,000 रुपये। अगर मैं 6,000 में से 3,000 रुपये ब्याज घटा दूँ, तो 3,000 रुपये क्या बचेगा? आपका मूलधन बच जाएगा, यानी ये प्रिंसिपल आ गया। अब देखो, 3,000 रुपये पर 1 वर्ष का जो ब्याज है वो 1,000 रुपये है, तो परसेंट के लिए क्या करोगे? 100। 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गई, तो दर आ गई आपकी 100/3%, यानी 33 सही 1/3% की आपकी क्या है? रेट है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो, साधारण ब्याज की साधारण ब्याज पर दी गई एक धनराशि 2 वर्षों के बाद 9920 रुपये तथा 5 वर्षों में इतने रुपये हो जाती है, तो दर बताइए। सेम सवाल है, देखो 2 वर्षों में कितना हो रहा है ये? 9920 रुपये, और 5 वर्षों में कितना हो रहा है ये? 12,800 रुपये। मुझे बताओ 3 वर्षों में ब्याज कितना मिला होगा फिर? घटाएंगे, 0, 8, 17 में से 9 गया तो 8, और यहाँ 2 2 आएगा ना, 11 बचा ना। तो 1 वर्ष में ब्याज कितना होगा भाई? 3 नीम 27 और 3 छिंग 18, यानी 960 रुपये। तो 2 वर्षों में ब्याज कितना हो जाएगा बताओ? 0, 2 छिक्के 12, 2 नीम 18 और 1 19, यानी 1,920 रुपये। अब इसमें से इसमें से ब्याज को घटा दो। देखो इसमें क्या चीज़ है, मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार। इसमें मूलधन है और ब्याज है 2 वर्ष का, और ये क्या है? आपका ब्याज है 2 वर्ष का। अगर इसमें से ब्याज को घटा दूँ तो भाई क्या बचेगा आपका? 8,000 रुपये मूलधन बच जाएगा। 8,000 रुपये पर 960 रुपये ब्याज है 1 साल का। तो परसेंट में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100। 3 जीरो से देखो, 3 जीरो ये कैंसिल हो गई, 8 से काटूंगा इसको, तो 8 एकन 8, 8 दूनी 16, यानी 12% आपकी रेट होगी। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। अगला सवाल देखो, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक धनराशि 3 वर्ष में मिश्रधन, वही सवाल है, बस मिश्रधन इसने बोल दिया है तो कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे। 4 वर्षों में कितना हो रहा है? इतना।
तो देखो 3 वर्षों में कितना हो रहा है ये, 3 वर्षों में हो रहा है 1630 रुपये, और 4 वर्षों में कितना हो रहा है, तो ये 4 वर्षों में हो रहा है 1708 रुपये। तो भाई एक वर्ष में ब्याज कितना एक्स्ट्रा मिल गया इसको, 8, घटा दो इसे, 1708 में से आप घटा दो इसे भाई 1630 को, तो ये कितना बचा आपका 78 बचा, 78 बचेगा। एक वर्ष में 78 रुपये ब्याज है, तो 3 वर्ष में ब्याज कितनी हो जाएगी, 3 की मल्टीप्लाई कर दो ना इसमें, 3 अट्ठे 24 और 3 सत्ते 21 और 2 23, ब्याज को घटाएंगे तो बचेगा आपका मूलधन। तो ये बचा आपका 6, और 12 में से 3 गया तो 9, 5 में से 2 गया तो 3, यानी 1396 रुपये। सही है क्या ये, 1396 रुपये मूलधन है, इस पर एक वर्ष में ब्याज है 78 रुपये। परसेंट के लिए क्या करोगे, 100, सॉल्व करेंगे इसको। अच्छा इसने धनराशि पूछी है, ब्याज नहीं, रेट नहीं पूछी, धनराशि पूछी है, तो धनराशि तो आपकी यही आ गई भाई, 1396 रुपये। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। तो चलिए इस क्लास में इतने क्वेश्चन रहने देते हैं भाई, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, इस क्लास का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लें। ओके, तो चलिए मिलते हैं सभी के लिए। जय हिंद, जय भारत और जय माता दी भाई सभी के लिए। आज पहली नवरात्रि है।